दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि ममता दीदी चाहती क्या है। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद कोलकाता पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के जज को यहां तक कहना पड़ा कि उन्होंने 30 सालों में आज तक किसी पुलिस को इतनी लापरवाही से काम करते नहीं देखा। इन्हीं ममता दीदी की बंगाल पुलिस हादसे के बाद क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाती। यही ममता बनर्जी कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड करने के बजाय उसे ज्यादा बड़े कॉलेज में ट्रांसफर कर देती हैं। और इतनी सारी लापरवाहियों के बाद आज जब कोलकाता की जनता और जूनियर डॉक्टर का गुस्सा भड़का हुआ है तो उन्हें आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं, उनको एक पार्टी का एजेंट बताकर जेल भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो ममता बनर्जी यहां तक धमकी दे रही हैं कि अगर बंगाल में हिंसा फैलाई गई तो देश के बाकी राज्य भी नहीं बचेंगे। बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा और बिहार और यूपी भी जलेंगे। समझ नहीं आ रहा है कि एक सिटिंग सीएम एक आंदोलन से घबराकर इस तरह बाकी राज्यों के जलने की धमकी कैसे दे सकती है। अरे ममता दी, आपकी तो खुद की सारी सियासत आंदोलन करके ही निकली है। याद है 90 के दशक में एक वाम नेता पर एक गूंगी बहरी लड़की से रेप का इल्जाम लगा था, तब आप धरने पर बैठ गई थी। सिंगूर के मामले में आपके धरने को पूरी दुनिया ने देखा था। सालों तक विपक्ष में रहने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक आपकी तो सारी पॉलिटिक्स ही धरने से जुड़ी रही है। और आप हैं कि आज धरना करने वालों के साथ ऐसा सलूक कर रही है। प्रदर्शन रोकने के लिए आपकी सरकार ने 6000 पुलिस वालों को सड़क पर उतार दिया, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन का यूज किया गया। इस पूरी कार्रवाई में 100 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, 100 बच्चों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल की साइबर पुलिस ने डॉक्टर मामले में सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भी भेजे थे। एक लड़की को तो गिरफ्तार तक कर लिया गया था। ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए कुणाल सरकार और सुवर्ण गोस्वामी जैसे सीनियर डॉक्टर्स को 2 दिन पहले नोटिस भेजे गए। मतलब ये सब चल क्या रहा है बंगाल में। पहले तो पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करेगी, जिस मुख्यमंत्री के अंडर ये पुलिस है वो भी पुलिस की लापरवाही एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और इन सब पर अगर जनता गुस्सा करना चाहे तो उस पर आपकी पुलिस लाठियां चला देगी। ये लोकतंत्र है या जोकतंत्र? जनता के अधिकारों का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है, बताइए। मतलब बंगाल पुलिस को इतने सालों में यह नहीं पता चला कि जिस बंदे को उसने सिविल वॉलंटियर बनाकर रखा है वो आए दिन लड़कियां छेड़ता था। जो बंगाल पुलिस रेप और हत्या के कई घंटों तक ये डिसाइड नहीं कर पाई कि ये हत्या है या आत्महत्या, न इसे इतने सालों तक ये पता चला कि आरजीकर हॉस्पिटल में सालों से कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा था। न वो क्राइम सीन को बचा पाई, न जूनियर डॉक्टर्स को गुंडों से प्रोटेक्ट कर पाई। मगर उसे बंगाल पुलिस को लगता है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर थोड़ी सी भी ऐसी वैसी पोस्ट लिख दी तो आसमान फटकर जमीन पर आ जाएगा। गुंडों को रोक नहीं पा रहे और लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे प्रदर्शनकारी इन्हें गुंडे लग रहे। वाह रे भैया वाह। मतलब अपना काम ठीक से नहीं होता और तुम्हारे काम पर कोई सवाल उठा दे तो वो तुम्हें गुंडा लगता है। तुम लोगों का तो बस नहीं चलता, वरना अपने निकम्मेपन पर सवाल उठाने पर तुम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नोटिस भेज सकते थे। और ये कोई इकलौती बात नहीं है जो इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसी दसियों बातें हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ममता सरकार अपने गिरेबान में झांकने की बजाय पूरी दुनिया पर तोहमत लगाने में लगी हुई है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, आपके फायदे की एक चीज मैं आपको वापस से याद दिला दूं। पॉकेट ब्रोकर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज करके अपनी अर्निंग्स भी भेजी, जिसे देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पर अगर आपने अभी तक अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जाकर जल्दी से पॉकेट ब्रोकर पर रजिस्टर करिए। मेरा प्रोमो कोड यूज करिए रौनक 100% बोनस आपको पहले डिपॉजिट पर मिलेगा। एंड आपको इस पे डिपॉजिट के कई सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे, जीपे, फोन पे, यूपीआई वगैरह से आप कर सकते हो। बाकी आप टॉप अप पे क्लिक करके अपना डिपॉजिट ऑप्शन चूज करना। अगर आपको ट्रेडिंग का ज्यादा पता नहीं है और ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो यहां से कॉपी ट्रेडिंग के ऑप्शन से आप एक्सपर्ट्स के सिग्नल्स कॉपी करके आसानी से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। ये देखिए, एक ट्रेड कॉपी किया एंड ये हो गया हमारा प्रॉफिट। और इस अर्निंग को इजीली अपने बैंक अकाउंट में, फोन पे, जीपे, पेटीएम, यूपीआई से आप सीधा अकाउंट में ले भी सकते हो। तो किसी का वेट क्यों करना, जल्दी से है रजिस्ट्रेशन करना। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और पिन कमेंट में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करो। मेरा प्रोमो कोड रौनक 100 जरूर यूज करना, मिलेगा आपको 100% बोनस आपके डिपॉजिट पे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए ममता बनर्जी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये राम और अवाम वाले गुंडे, ये लोग तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अरे भैया, ये आपको किसने कह दिया कि प्रदर्शन करने वालों में अगर एक खास पार्टी के लोग भी हैं तो इससे उनकी मांगे खारिज हो जाती? क्या राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी का यही काम नहीं होता कि वो ऐसे हर मामले पर सरकार पर प्रेशर बनाए जिस पर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है? किसान आंदोलन के टाइम जब इतने लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लाल किले पर आ गए थे, तब तो ममता दी ने ये नहीं कहा कि ये लोग हिंसा कर रहे हैं। लाल किले पर जो कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडा लहरा दिया था, तब तो आंदोलन किसी को पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं लगा था। सीएए के टाइम पर जब असम को भारत से काटने की बात की गई, दिल्ली में दंगे करवाए गए, तब किसी ने ये नहीं कहा कि आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बताइए। मगर आज निहत्थे छात्र सड़कों पर उतरे हैं तो उन्हें रोकने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस हावड़ा ब्रिज पर लोहे की वेल्डिंग करा रही है।
बच्चे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे ना आ जाएं, इसके लिए बैरिकेडिंग पर ग्रीस लगाई जा रही है। और जब ये सब हो रहा है तो किसी को इसमें लोकतंत्र की हत्या दिखाई ही नहीं दे रही है। वाह 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 वाह। एक पक्ष, एक सेक्शन इसे ऐसे नजरअंदाज कर रहा है जैसे जीमेल पर आया नाइजीरिया से $1 लाख की लॉटरी का मेल हो। है? तुम्हारी पुलिस ऐसी क्यों है, इस बात का जवाब तुमसे दिया नहीं जा रहा। तुम्हारे काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो सवाल किए वो उसका जवाब दे नहीं पा रहे हो, और तुम लगे हो ये गिनाने की फलाने राज्य में भी तो रेप हुआ है। फिराज जलालपुरी का एक मशहूर शेर है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। अरे भैया, किस राज्य में कितने रेप हुए, किस रेप पर वहां की सरकार ने क्या किया, ये अलग मामला है। इस पर पहले भी बहुत बात हुई है और आगे भी करेंगे, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुमने अब तक क्या किया अपने यहाँ पर। हैं? आज जो ममता दीदी सीबीआई से पूछ रही है कि उन्होंने 10 दिन में क्या किया, पहले वो ये बताएं कि इसी आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ इतनी शिकायतें जब मिली तो उस पर आपने आज तक क्या किया। जब आरजी कर अस्पताल से जुड़े सीनियर अधिकारी अख्तर अली बार बार चिल्ला रहे थे कि संदीप घोष लावारिश लाशों को बेच देता है, तब क्या किया आप लोगों ने। इसी संदीप घोष पर इल्जाम लगा था कि वो बच्चों को पेपर पास करवाने के बदले हर बच्चे से 5 से 8 लाख रुपए लेता है, हॉस्पिटल के लिए दवाएं और बाकी सामान लेने के बदले फार्मा कंपनियों से कमीशन लेता है। तब क्या किया आप लोगों ने उन शिकायतों का, बताइए। इन मामलों की जांच के लिए कमेटी तो बनाई गई, संदीप घोष के ट्रांसफर के ऑर्डर भी आए, मगर फिर किसके कहने पर, किसके कहने पर संदीप घोष का ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है या इसमें व्लादिमीर पुतिन का हाथ है, बताइए जरा। आप इन मामलों पर तो कोई जवाब नहीं देते, उल्टा छात्र आंदोलन में एक बुजुर्ग की तस्वीर दिखाकर पूछते हो कि ये छात्र आंदोलन में क्या कर रहा है। अरे चचा, रिहाना भी तो किसान आंदोलन में ट्वीट कर रही थी, तो क्या रिहाना लुधियाना के खेतों में हल चलाती है या उसने अमृतसर में ट्यूबवेल खोल रखा है, बताओ। मतलब विदेशी रिहाना पैसे लेकर भारत के आंदोलन पर ट्वीट कर दे जिसके बारे में उसे घंटा कुछ नहीं पता, वो जायज है, मगर अपने ही आंदोलन में तुम लोगों के कपड़े और उम्र देखकर ये बोल रहे हो कि ये तो फला पार्टी का हो सकता है, इसे क्या हक है आंदोलन करने का। क्या बात है, वेरी गुड। इसलिए बंगाल की सरकार से हम ये पूछना चाहेंगे कि आप प्रदर्शनकारियों की गर्दन मत पकड़वाइए। आप ये बताइए कि जब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किए हैं तो अब तक वहां सिर्फ 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही क्यों बने। आप तो ये बताइए कि 9 अगस्त की सुबह जब पुलिस को पता चला कि ऐसे ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद मर्डर हुआ है तो क्राइम सीन पर इतनी भीड़ कैसे आनी दी गई। क्या आपकी पुलिस को ये नहीं लगा कि इन लोगों को क्राइम सीन से दूर रखा जाए। आप तो ये बताइए कि जब आपकी पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर का शाम में पोस्टमार्टम कर दिया था तो उसने उसी रात को एफआईआर में ये क्यों लिखा कि लड़की की डेथ अननेचुरल तरीके से हुई है। अगर डेथ अननेचुरल थी तो आपको पहले एफआईआर करनी चाहिए थी, फिर पोस्टमार्टम किया जाता। आप तो उन पुलिस वालों के बारे में बात कीजिए जिन्होंने इतने घिनौने कांड को शुरू में सुसाइड बता दिया। आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि कोलकाता पुलिस का एक वॉलंटियर पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड बाइक कैसे चला रहा था, वो पुलिस के में कैसे सोने चला गया था। मगर अफसोस आप इनमें से किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। आप तो बस ये धमकी देंगे कि अगर कोलकाता में हिंसा हुई तो बाकी देश भी जल जाएगा। हमने पहले भी कहा था और फिर कह रहे हैं कि ऐसा घिनौना अपराध किसी भी स्टेट में हो सकता है। दुनिया में किसी भी सरकार के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसी हर घटना पर नजर रख पाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब घटना सामने आई तो आपने किया क्या, आपकी पुलिस ने किया क्या, आपका रिएक्शन क्या था। मगर आपके तो तेवर ही समझ से परे हैं। आप तो खुद सड़कों पर आकर विरोध कर रही हैं। किसका विरोध कर रही हैं, किम जॉन उन का या ब्रुनेई के सुल्तान का। भैया आप ही बंगाल की सीएम हैं, आप ही राज्य की गृह मंत्री हैं, आप ही चिकित्सा मंत्री भी हैं। मतलब जिस बंगाल पुलिस ने निकम्मापन दिखाया वो भी आपके अंडर है। जिस अस्पताल में संदीप घोष ने सालों तक करप्शन किया वो भी आपके अंडर में है। जिस अस्पताल में घटना हुई वो भी आपके राज्य में है। और इस मामले पर तेवर ऐसे दिखाए जा रहे हैं जैसे ये घटना बंगाल में न होकर उज्बेकिस्तान में हुई हो और इसका जिम्मेदार कोई दुबई का शेख हो। वाह, अरे भाई कोई बड़ा अपराध हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करो ना, अपनी पुलिस को बोलो कि उस पर सिंसियरिटी दिखाए। मगर ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शनों से आपका ईगो हर्ट हो गया। आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरी सरकार पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है और इसी प्रेशर में आप प्रदर्शनकारियों को एक खास पार्टी का एजेंट बता रही हैं। अरे भाई अपराध किस सरकार के राज में नहीं होते बताइए। एजिटेशन का सामना किसको नहीं करना पड़ता, सबको करना पड़ता है। यही लोकतंत्र है। सीएए में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं था, फिर भी इस देश में लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किए, सड़कों पर उत्पात मचाया गया, बसें जलाई गई, दुनिया भर में भारत को बदनाम किया गया। जो किसान बिल किसानों का ही भला करने वाले थे उसके खिलाफ एक खास तरह के किसानों ने आंदोलन किया। तो क्या सरकार ने ऐसे हर आदमी को उठाकर जेल में डाल दिया क्या, बताइए। किसान आंदोलन के दौरान सरेआम खालिस्तानी झंडे लहराए गए, मोदी को मारने तक की धमकी दी गई, तो क्या सरकार ने इन लोगों को सड़क से उठवा लिया? नहीं ना। अरे भाई दुनिया भर में डेमोक्रेसी ऐसी ही चलती है। जब तक कि भीड़ बहुत बेकाबू न हो जाए सरकारों को उनके गुस्से को भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है।
क्योंकि कोई भी सरकार अपने ही लोगों को झूठा बोलकर उनके गुस्से को खारिज नहीं कर सकती। उनके खिलाफ बेरहमी से लाठियां चलाकर उनसे धरने का हक नहीं छीन सकती। लेकिन आप हैं कि शायद ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। अरे भाई, कोलकाता में इतना घिनौना क्राइम हुआ है, पूरी दुनिया इस अपराध से हिली हुई है, लोगों में भयंकर गुस्सा है। आप राज्य की सीएम हैं तो जाहिर तौर पर वो गुस्सा आप पर ही फूटेगा। मगर गुस्सा करने वाले हर आदमी को पॉलिटिकल एजेंट बता देना, उसकी नीयत पर शक करना, उन्हें नोटिस भिजवाकर डराने की कोशिश करना, ये कहां तक जायज है? दीदी बताइए ना जरा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जरा संभल जाइए, ऐसा मत कीजिए। आपको याद है कि किस तरह निर्भया कांड के बाद देश भर की सिविल सोसाइटी यूपीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गई थी। गुस्सा तो और भी कई बातों का था, मगर उस एक घटना ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। आपकी पुलिस भी जिस तरह लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये भी उनके सब्र का वैसा ही इम्तिहान ले रही है। ऐसा ना हो कि इतने सालों से आपकी सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो इस घटना के बाद इतना बड़ा हो जाए कि आप उसे संभाल ना पाए। यूपीए सरकार ने रात के अंधेरे में रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलवाई थी, बाबा रामदेव जैसों को रात के अंधेरे में दौड़ाया था। उसका अंजाम यह हुआ कि आज 10 सालों से वो सत्ता से बाहर है। लगातार तीसरे इलेक्शन में उन्हें 100 सीटें भी नहीं मिली है। जिस कांग्रेस की उस वक्त दर्जन भर राज्यों में सरकार थी, आज वो 1-2 स्टेट में सिमट कर रह गई है। आप जनता की इस ताकत को प्लीज जरा समझिए, यूपीए वाली गलती मत कीजिए। लोगों के इस गुस्से से डरिए मत, इसे कुचलिए मत, इसे जानिए और उनसे हमदर्दी रखिए। उसी में लोकतंत्र की भी भलाई है और आपकी सरकार की भी। बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, पॉकेट ब्रोकर पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए। यूज करिए मेरा प्रोमो कोड रौनक100 और पाओ एक्स्ट्रा 100% बोनस। जल्दी से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।